गुप्ता जी मैं हम लोगों की वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। आप अपना परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ गुप्ता जी, मैं संजीव सिंह हूँ, मुंबई में रहता हूँ और मैं इधर एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता हूँ। तो मुझे एक किसी फ्रेंड है डेरिल डिसूजा, हाँ उन्होंने हाँ। एक भेजा था आपका ये लिंक, तो वो मिस हो गया। तो मैं फेसबुक में एक्चुअली आपके बारे में सर्च किया तो आपका नंबर मिला व्हाट्सएप का ना। तो फिर मैं एक्चुअली वो सोशल वर्क भी थोड़ा करता हूँ, तो ये जुड़ा रहना चाहता हूँ। आपका मैंने थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। तो खाली अच्छा, टाइम में मैं ये सोशल वर्क अभी करके अभी अपन वॉलेंटियर। अभी अपन थोड़ा सा सीधी सीधी बात कर लें कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। हमारे राजनेताओं ने तो हमारे साथ दुष्टता की है। आप बहुत दे बिल्कुल सही कहा। दे हाँ हैव रिसीव्ड हाँ हाँ। ट्रांसफर ऑफ पावर एंड दे मेड मैनी themselves। compromises which is not in the knowledge of the public। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इन दुष्टों ने क्या क्या समझौते किए हैं। राइट। सही बात है, बिल्कुल और बिल्कुल। और एग्री। जो नियम अंग्रेजों ने, कानून और व्यवस्था अंग्रेजों ने जानबूझ हाँ के हाँ भारतीयों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, हाँ। पीड़ित करने के लिए, आ, राइट राइट। आप में हीन माना घोषित बनाने के लिए, आपको हम्म। जानबूझ के वेट कराने के लिए, आपको जो है ना विलंब से न्याय देने के लिए जितनी भी घटिया व्यवस्था बना सकते थे, वो जो उन्होंने स्टेटस को बनाई। और इन राजनेताओं ने आज भी हमारे ऊपर कायम वही रखी है। नियम कानून थोप के रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। एक कल्पना करते हम्म हैं कि आप हमारे हम्म प्रथम प्रधानमंत्री होते, तो क्या आप अपने हम्म। देशवासियों पर अंग्रेजों ने जो अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, आपको हीन राइट। भावना महसूस कराने के लिए और आपको करेक्ट। शोषित करने के लिए, ऑप्रेस करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, क्या आप अपने देशवासियों पर वही नियम कानून थोप के रखते? नहीं बिल्कुल नहीं, सबसे पहले तो रिफॉर्म वही करना चाहिए था। सबसे पहले तो ये अपने पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी थे, पेंडिंग थे। पुलिस दे बिकम पुलिस जस्ट द एक पपेट्स छोटी ऑफ। पुलिस एक बहुत हाँ छोटी सी चीज है। हाँ आई एम हाँ। टॉकिंग बिल्कुल ऑफ पूरे बिल्कुल, नहीं देयर स्पेक्ट्रम आर सो ऑफ। मेनी। हाँ। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, अब लॉट ऑफ अदर। या। और आप दूसरी बात समझने की कोशिश करिए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था उन्होंने हमारे ऊपर थोपी थी, उसमें बिल्कुल। न्याय देना उनकी सोच का हिस्सा नहीं था। देखिए, एब्सोल्युटली। 107-16 हम पुलिस वाले करते हैं, 151 में करते हैं, तो हम हाँ जिसको हाँ। चाहें उसको उठा के अरेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। हमारी जो सिखलाई का हिस्सा है कि आप इनको शांति बनाए रखने के लिए, बाउंड ओवर करने के लिए इनको बुलाते रहिए और बार बार हाँ बुलाइए, लेकिन इनको बाउंड ओवर मत करिए। सर। मतलब क्या एब्सोल्युटली निकला कि बिल्कुल। तंग करना हमारा मकसद है। एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी करेक्ट। घटिया व्यवस्था जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर की हत्या होने पर 30-30 साल में आप उसमें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। आम आदमियों को तो 50-50, 60-60 साल में न्याय नहीं मिल रहा है। आदमी की बिल्कुल एड़ियां बिल्कुल। घिस जा रही हैं। और अभी आपके जो है सर ना मुख्य। आपसे आपकी बातें सुनकर और आपसे मिलके मतलब बहुत ही खुशी हुई कि आप ये पुलिस में रहते हुए इतने सीनियर लेवल पे आप ये सोचते हैं आम आदमी के बारे में और इतना सब। ये तो बिल्कुल एकदम 100% आई एग्री विद यू, टोटली एग्री विद अरे यू। मैं मतलब 100% इसमें मैं क्या, मतलब ये आपने तो दिल की बात कह दी है आप। देखिए इससे मैं आप, लेकिन आप तो गवर्नमेंट में रहते हुए भी इतना सब आप कह देखिए रहे मैं हैं, मतलब आपको यू ये हैव अ लॉट ऑफ बताऊं एम्पैथी फॉर द कॉमन पीपल। हाँ देखिए मैं आपको बताऊं, मैं डीजी जब रेलवे था, तो हाँ मैंने हाँ ये महसूस किया कि आम आदमी अपनी रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है ट्रेन में। हमने हाँ। करेक्ट। एक पूरी कंट्री के लिए जीआरपी हेल्प ऐप बनाया। और ना केवल लोगों को वंडरफुल। ना केवल लोगों को रिपोर्ट करने में मदद की, बल्कि उसके पीछे एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया कि यदि आज ग्रेट। की स्थिति में यदि हम चाहें और सरकार हमारी बात माने, तो हम्म। रेलवे डोमेन में क्राइम नहीं हो सकता है। क्राइम बिल्कुल हो ही नहीं बिल्कुल सकता है। अब बताओ, यदि क्राइम बिल्कुल। नहीं होगा, कितने तान के आप जाएंगे, दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल। बैग को इधर रखो, ताले लगाओ, फलाना करो। ये सब जर्नी कितनी अच्छी हो करेक्ट। जाएगी। बिल्कुल सही तो बात। मैं केवल आपको करेक्ट। ये बताने के लिए कि पब्लिक के बारे में मैं कितना कब शुरू से ही सोचता रहा हूं। वंडरफुल सर, वंडरफुल। ये बहुत बात आप मैं हैट्स ऑफ जो टू है यू। इस उदाहरण को हाँ बताने के पीछे मेरा मकसद है
तभी तभी 2017 में आई सेंट ए कॉन्सेप्ट नोट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ 5 सर्टेनिटी के बिना थाने लाए FIR दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा और 30 दिन में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से ट्रायल होगा और वही अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। और एक डिजिटल चित्रगुप्त का कॉन्सेप्ट बना के एक कानून भी हमने सितंबर 2020 में भारत सरकार को भेजा कि इसको यदि आप इनेक्ट कर देंगे तो इस डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से जो राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है, हम सभी अपराधियों को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर पाएंगे। भारत में 5 साल के अंदर अपराध करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और उसकी 5वीं सर्टेनिटी थी कि फिर जब आपको इतना सब कुछ मालूम है तो उस अपराधी को अपराधी क्यों रहना चाहते हैं, तो सिस्टम विल रीच आउट टू दैट क्रिमिनल एंड विल रिहेबिलिटेट हिम। वंडरफुल वंडरफुल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा, 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्य किया है और आज के डेट में सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैं ही प्रोजेक्ट हेड हूँ। अरे वंडरफुल। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग हेडेड बाय मी इवन एज ऑन डेट। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। फिर 2021 में मैंने एक NGO बनाया क्योंकि तब तक मैं समझ चुका था कि जो राजनेता केवल अपराधियों को टिकट देते हैं वो अपराध मुक्त भारत क्यों चाहेंगे, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। करेक्ट। तब फिर मैंने ये महसूस किया, प्राइम मिनिस्टर से समय मांगा। They don't want to change the system ना, वो they want to use for their own sake। करेक्ट। जिस नियम कानून और व्यवस्था ने अंग्रेजों की सेवा की है, गोरे अंग्रेजों की सेवा की है, अब काले अंग्रेज उसका पूरी तरह से दोहन करना चाहते हैं। ब्राउन साहिब, पहले व्हाइट। अरे ब्राउन नहीं, साले काले हैं, ये तो उनसे भी काले हैं जो सच में काले हैं। अच्छा, काले महाकाले हैं, काली करतूत वाले। हाँ, कम से कम वो तो बड़े ईमानदार रहते थे, जो करवाते थे, बिल्डिंग लेके बना के गए, अभी तक खड़ी हुई हैं और वो सब करके गए हैं। वो खाली ये तो महाकाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो बहुत कुछ करवाते हैं। तो बिल्कुल हमने संजीव जी अब इसमें बहुत चिंतन किया। तो मैंने ये महसूस किया कि आज की व्यवस्था राक्षसी स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। हाँ बिल्कुल। और हर आदमी डरा हुआ है। आपको ये भी डर है कि कहीं हमारी बातचीत जो है ना, और इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आदमी सत्य बोलने से डर रहा है। सही बात है। कुछ पागलों को छोड़ के बाकी लोग सत्य बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है। शायद उन पागलों में मैथिली शरण गुप्त भी आते हैं। तो गुप्ता सर, जस्ट एक पर्सनल इंट्रोडक्शन हो जाए। आपकी बातें तो बहुत ही, मतलब आपसे बात करेंगे आपकी नेक्स्ट जूम मीटिंग पे भी। आपका मैं चाहूँगा, मेरा ये कल भेजी थी, कल शाम को 7 बजे थी, वो डैरिल ने मेरे को भेजी थी। तो फिर वो डैरिल थोड़ा बिजी रहता है, तो मैंने उसको बोला था मेरे को अगर इन्हें नंबर मिल जाए, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं खाली टाइम पे थोड़ा सोशल सर्विस करता रहता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बेसिकली मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं पहले कारपोरेट में था पहले, और कारपोरेट में मैंने कम से कम 7-8 साल किए। फादर मेरे डिफेंस में थे, तो ऑल ओवर इंडिया में रहे हुए हैं। एजुकेशन डिफरेंट जगह की है, और वैसे ओरिजिनली मैं बरेली से हैं। हमारा गांव बरेली के पास पड़ता है, शाहजहांपुर में। बहुत सुंदर। तो दिल्ली में भी रहे हैं फादर, दिल्ली में भी घर है, और इधर बरेली में भी है। और रिटायर्ड हो गए फादर डिफेंस से, MES में थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ओके। और फिर मेरी जो सिस्टर है, शी इज आर्मी स्कूल प्रिंसिपल। उनके हस्बैंड आर्मी में कर्नल है जबलपुर में। और मेरा छोटा भाई वो IT सेक्टर में है। अनफॉर्चुनेटली मैं IAS में भी ट्राई किया, तो IAS में मैं उस टाइम पे दिल्ली में रह के मैं IAS IPS बनना चाहता था, लेकिन मेरा IAS ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट्स थे, और मैं ऑलमोस्ट क्वालिफाई भी हो गया था। लेकिन उस टाइम पे मेरे को एलर्जी रहती थी, बड़ी अस्थमेटिक एलर्जी, राइनाइटिस। उस टाइम पे दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत होता था, और मैं दिल्ली में अकेले रह के वहाँ बाहर का खाना खाना और वो सब था ना, जिया सराय, कटवाड़िया सराय, वो एरिया में रहा। हाँ, वो IIT के पास में। मैं IIT का स्टूडेंट था बेसिकली। अच्छा, तो आप तो पता ही है, जिया सराय वगैरह। हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 के आसपास, 2099 से लेके 2003 तक रहा मैं वहाँ। 98 से मैं 1981 से 84 तक जो है IIT में में रहा हूँ। और तो यू आर IITian?
यू आर IITian? आप चाहें तो कह सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। वैसे आप बेसिकली सर हैं कहाँ 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 रहते हैं अभी? आप कहाँ मुंबई में मेरा रहते हैं? अभी कहाँ? जो प्रवास है वो भोपाल में है। मैं मध्य प्रदेश कैडर का 84 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। अच्छा। और वंडरफुल वंडरफुल। अदरवाइज मैं ओरिजिनली उत्तर प्रदेश झांसी जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ के मैथिली शरण गुप्त जो है निवासी थे। अच्छा अच्छा, बड़े फेमस कवि हैं। अच्छा तभी आप, अच्छा अच्छा, वंडरफुल सर, वंडरफुल, ग्रेट टू नो यू सर, और ग्रेट टू नो और यू। मैंने जो हाँ है हाँ। बीटेक जो है बी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया हुआ है। अच्छा। आई एम MBA इन 3 डिसिप्लिन, दैट इज फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। वंडरफुल वंडरफुल, और ग्रेट ग्रेट। आई एम बेसिकली लॉ ग्रेजुएट एज वेल, अरे वाह। एंड आई एम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। एक ट्विन वंडरफुल। डिग्री अमेरिका और यूनिवर्सिटी ऑफ टेरिस और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की मैंने की हुई है, जाते इज मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वंडरफुल, दैट इज वेरी इस ग्रेट तरीके डिग्री। से मिला के कुल 13 डिग्रियां मैंने की हैं। वंडरफुल, अरे ग्रेट सर, हैट्स ऑफ टू यू। और और ग्रेट ग्रेट मुझे सर। 13 जो है मेडल्स और 3 अवार्ड भी मिले हुए हैं। ये मेरा संक्षिप्त वंडरफुल परिचय है। और आई रिटायर्ड एज ए DG फ्रॉम DGP। मध्य प्रदेश। So वंडरफुल I सर। was in 3 positions as a DG. I was the DG सर Railways, I was सर DG Home Guard Civil Defense and Disaster Management, and I was सर। DG Police Reforms also. वंडरफुल सर, As a वंडरफुल, DG ग्रेट। Home Guard Civil Defense and Disaster Management, we created a system हाँ whereby हाँ। country can be made disaster resilient. डिसास्टर आएंगे अच्छा। लेकिन लोग मरेंगे नहीं। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस, वंडरफुल इट इज वंडरफुल डूएबल। वंडरफुल। मैंने जाने कितने वंडरफुल सर। प्रेजेंटेशन जो है डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिए हैं दिल्ली में। अच्छा। हाँ। वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो बेसिकली तो ये आप तो बड़े, मतलब यू आर ए ग्रेट एसेट फॉर द कंट्री। आपने जितनी नॉलेज और इतना सब आप जो कर रहे हैं, मतलब दिस इज हैट्स ऑफ टू यू कि इतना सब आप सोच रहे हैं। वरना लोग रिटायर होने के बाद, आप रिटायर होने के बाद भी आपने ये NGO शुरू किया, और इस तरह की आपकी जो ये आपने यूजफुल इतने सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, विच आर ग्रेट एसेट्स। लेकिन वही आपने कहा कि दीज नेता, दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड पीपल, दे जस्ट वांट टू रिमेन स्टेटस क्यो। वो अपना ही सर्व, अपना ही मतलब देखते हैं। तो उनको मैं जहाँ मतलब आपको होता है वही वो। बात बता रहा हाँ। था आप कि चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कोई और हो, बीजेपी पे थोड़ा हायर लेवल पे थोड़े सही लोग आ गए तो तब भी थोड़ा देश तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर सभी सही हो जाए तो देश तो सोने की चिड़िया बन जाता ये है, मतलब मूर्ख अगर बनाया ऊपर से जा नीचे। रहा है। बीजेपी में हाँ। कोई अच्छे लोग नहीं, ये शुद्ध मूर्ख बनाया गया है। मैं आपसे घंटों शास्त्रार्थ कर सकता हाँ। हूं, यदि आप उनके 5 बड़े अच्छा काम अच्छा बता दें तो। 5 बड़े काम बता दीजिए आप मुझे। 2 टेनर हो गए ना। अच्छा अच्छा। नहीं, खैर मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। नहीं 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 जनरली जो नहीं आम नहीं, आदमी है ना, क्या है उसमें। आई एम हाँ सेइंग कि हाँ आपको हाँ। मूर्ख बनाया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा 18 अच्छा। घंटे काम करते हैं माननीय मोदी जी। तो उन्होंने कितने हाँ नियम हाँ कानून बना दिए। भाई मुख्य काम जो है, हाँ हाँ लॉ हाँ मेकर का हाँ मुख्य हाँ। काम क्या है? कानून बनाना होता है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक मुझे लेकिन अच्छा सुना कानून था उन्होंने काफी पुराने पुराने कानून काफी बेकार के उन्होंने तोड़े ये हैं, भी कुछ शुद्ध अच्छे। बकवास है। जिनका कानून का अच्छा। किसी ने नाम नहीं सुना, उनको रिपील करो ना करो, उससे किसकी सेहत में फायदा होता है या नुकसान है? हाँ, ये तो है, ये तो है। कोई वहाँ ऐसा कोई। आपने हाँ जो ऐसे कोई महत्वपूर्ण कानून जिसमें वर्शिप प्लेसेस एक्ट, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, हाँ इस तरीके के जो कानून हैं जो कि हाँ संविधान हाँ के फंडामेंटल राइट के विपरीत थे, उनमें से एक कानून हाँ को हाँ। रद्द किया क्या? एक भी कानून को सही रिपील बात किया है, क्या? सही बात है, सही बात है, सही बात आपने है। कोई अच्छा बिल्कुल कानून बिल्कुल। एक बनाया क्या? मैं नहीं किया, आपको कुछ नहीं बताता किया। हूं, आर्टिकल 25 के तहत आप एक हाँ छोटा हाँ सा धर्म जो है अधिकार हाँ संरक्षण हाँ। अधिनियम बनाएं, जिसमें 4 सेक्शन हो, हम्म। 1 पेज का एक्ट होना चाहिए कि जो भी आर्टिकल 25 का वायलेशन करेगा वो संज्ञेय अपराध होगा। मजिस्ट्रेट को हम्म। जो है जमानत लेने का हक नहीं होगा। केवल एक ही परिस्थिति में जमानत ली जाएगी, जब वो रिपोर्ट झूठी हो। क्राइम फ्री करेक्ट भारत के करेक्ट। टेक्नो इंजन के तहत अधिकतम 30 दिन में न्याय दे दिया जाएगा और मिनिमम सजा 10 से 15 साल होगी। और जो वंडरफुल सर, सजायाफ्त हो वंडरफुल। जाएगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ऐसे 4 हाँ सेक्शन हाँ के बाद आप मुझे बताओ, भारत में कोई हाँ दंगे हाँ। करा सकता है? भारत में कोई गड़बड़ी कर सकता है क्या?
नहीं कर सकते। तो माननीय मोदी जी तो नहीं बना रहे हैं, हम तो जो है ना पिछले 2 साल से चिल्ला रहे हैं ये बात। हम्म, तो correct, फिर correct। कर क्या रहे हैं? किसी ने कहा कि साहब राम जन्म और मंदिर का, तो हमने कहा इतना धन इकट्ठा किया है कि ये एक स्कैम हम्म, बनेगा आगे चल के। आप ये हाँ, बताइए, हो आप ये बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, अभी बिल्कुल। आपने सुना नहीं क्योंकि कि जो लोग, ऑलरेडी 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 उसमें कुछ पकड़ा गया था ना, अभी न्यूज था हाँ, कि इसमें स्कैम हुआ है ना, अभी लैंड न्यूज में था एक्विजिशन कुछ। में जो है ना, वो जो घपले लैंड किए थे, एक्विजिशन में, हाँ हाँ, हाँ। वो जो है ना काफी वो, वायरल हुए थे। हाँ वही, वो बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो आदमी है तो वो तो सेम है। इनफैक्ट दूसरी पार्टी के भी लोग इसमें आ गए हैं नहीं, जो आदमी करप्टर, सेम वो नहीं है। खाली नहीं, आदमी विनेबिलिटी सेम नहीं है, देखते हैं। आदमी ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा घटिया है। अपराधी भी ले लिए ना उन्होंने, तो वो माफिया डॉन भी, कई बाहुबली यूपी में आ गए देखिए, हैं आप जो बीजेपी है, में। हाँ हाँ। आपने और हमने सभी ने एक वीडियो देखा है जिसमें कहा गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने ये डिग्री की है, डिग्री दिखाई भी जा रही है। देखा आपने कि नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा शायद। अरे बहुत जोर से चल रहा है सभी चैनल पे कि माननीय अच्छा नरेंद्र मोदी जी ने ये डिग्रियां की हैं। कल अच्छा धोखे से अच्छा, एक ओके। वीडियो मुझे देखने को मिला। हाँ उसने हाँ कहा कि जिस समय की ये डिग्रियां हैं, उस समय हाँ हाथ हाँ। से कैलीग्राफिकली लिखा जाता था, प्रिंटेड नहीं हुआ करता था। उन्होंने कहा अच्छा उस अच्छा समय मैंने भी पढ़ा हूं, मेरे साथ जो है ना, जिसमें मोदी जी ने अपनी डिग्री बताई है उसी समय हम भी यूनिवर्सिटी में थे। अच्छा अच्छा, वंडरफुल। उस हाँ, समय उस आप समय तो उस पकड़ लिया समय जो होगा। डिग्री है वो हाथ से कैलीग्राफी हाँ, से लिखी जाती थी। कैलीग्राफिकली। ये हाँ हाँ उस समय ये प्रिंटेड डिग्री आती ही नहीं थी। हाँ हाँ तो हाँ, ये करेक्ट। डिग्री फर्जी है, ये तो 100% फर्जी है कि नहीं है? अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई, हाँ इसमें बिल्कुल। कोई डाउट वाली बात है क्या? नहीं, हाँ जब थी नहीं तो फर्जी होगी। बिल्कुल तो मैं सही कह बात। रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री को ये सब करने की क्या जरूरत है? और क्या। आप सही अच्छे बात। नियत के व्यक्ति हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इतना पर्याप्त होना चाहिए। हाँ, इतना पर्याप्त होना चाहिए, बिल्कुल तो ये घटियापंथी में बिल्कुल। क्यों जा रहे हैं आप? अब हम्म। आप ये बताइए, सही बात। मान लो मैं एक हाँ हाँ। माइक्रोफोन लगाया हुआ हूं या ईयरफोन लगाया हम्म हुआ हूं, यदि वो हम्म ईयरफोन नीचे गिर जाता है तो ये बहुत बड़ी हम्म बात हो गई क्या? अभी जो हम्म पाकिस्तानी प्रीमियर का माइक्रोफोन गिरा, उसमें उनका हम्म। उपहास उड़ाते हुए कितना उसको वायरल किया गया। हाँ, वो पुतिन के सामने ना। हाँ ये क्या करेक्ट। स्टेटमैनशिप है या घटियापन है? हम्म, सही बात है। मैं मेरे हिसाब से तो ये घटियापन है। आपके हिसाब से क्या है? नहीं, हाँ ये तो, हाँ गलती किसी से भी आती है तो कोई उसमें कोई वो नहीं है। अब आप ये बताइए, अब आप मुझे ये हम्म, बताइए, अभी पीएम हम्म, केयर फंड हाँ जिसमें हाँ। हम सब ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, अभी उसमें हम्म। एक पीआईएल लगी थी और पीआईएल में पूछा गया कि इसमें कितना पैसा हम्म इकट्ठा हुआ है और हम्म उसे कहाँ खर्च किया गया। तो उसके जवाब में हम्म कहा गया कि ये एक निजी फंड है, आपने जरूर पढ़ा होगा ये बात, और उसकी जानकारी देने हम्म। से मना कर दिया। तो अच्छा, निजी फंड है क्या? एक अच्छा। पीएम केयर फंड जिसके नाम में पीएम लिखा हुआ है, हाँ जिसके हाँ हाँ अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं और जिसके हाँ हाँ सदस्य हाँ सभी मंत्रीगण हैं, जिसमें हाँ हम हाँ सबका हाँ जो है ना पैसा कट के गया हुआ है, वो निजी हाँ फंड हाँ कैसे हो हाँ, सकता है? सही बात है। और हम कह रहे हैं यदि सही निजी बात। फंड भी है तो भी जानकारी देने में क्या दिक्कत थी? हाँ, अगर पूरा है तो और अच्छा है कि उसकी जानकारी मिलती तो, और लोग और डालते पैसा। इसका मतलब है कि वो कलेक्टेड पैसे के साथ गड़बड़ी की गई है। हाँ, पॉलिटिक्स वगैरह को यूज किया गया है, बिल्कुल। देखिए, हम्म। नॉर्थ में कभी बड़े बड़े कटआउट लगाने का रिवाज नहीं रहा था, साउथ में तो फिर भी लगाते थे। हाँ 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 हाँ, अब करेक्ट। ये जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये जो है ना अभी भोपाल में उनके बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये उधर भी बड़े शुरू हो वाले गया। कटआउट अच्छा। लगाने वाले लोगों से हम ये नहीं, हम पूछना चाहते हैं, क्या वो हम्म। अपने कटआउट के सामने अपने आप को बौना साबित नहीं कर रहे हैं? सही बात है। यदि सही बात। आपका बड़ा कटआउट जो आपकी साइज से बड़ा होगा, तो आप अपने हाँ कटआउट हाँ, के सामने बौने हो कि नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सही क्यों नहीं सोच पाते हैं? आपके 2 टेन्योर हो गए हैं, 2 टेन्योर के बाद हम्म। बताइए कि आपका एक भी जो है ना, इन्होंने संविधान के विरुद्ध कानून को रिपील किया हो, कोई अच्छा कानून बनाया हो? हम्म, सही बात है। नहीं, हाँ ऐसा कोई खास कानून तो कुछ बनाया नहीं है ऐसा तो तो, फिर 18 जिसके घंटे आम आदमी करते, को जिसकी जिससे इम्पैक्ट पड़े। आप मुझे बिल्कुल। बताओ फिर 18 घंटे करते क्या हो? हाँ सही बात।
हम्म। सही बात। आप हर चीज हाँ में ये तो। आप हर चीज में हाँ क्रेडिट लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की हाँ तो भाई आपने की क्या? हाँ। इनकी मार्केटिंग और ये मतलब प्रोपेगेंडा ज्यादा है, काम कम है, इतना नहीं है, मैंने ये तो ऑब्जर्व किया है। हाँ जो है हाँ हाँ। मोदी है तो सच है ये क्या? और जो काम करता है ना वो ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करता, वो खाली अपने काम में बिजी रहता है, उसको ये सब करने का जरूरत ही नहीं होती है, नहीं तो काम खुद बोलता है। आप हाँ। मुझे बताइए, हम्म। क्या हमारा देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके कहे अगली बार ट्रम्प हम्म। सरकार, ये स्टेटमैनशिप है या घटियापन है? हाँ सही बात है। नहीं नहीं, आपकी क्या सोच है? ये नहीं तो मतलब हमको हमको क्या लेना देना, कोई भी सरकार आए, अपने को तो देश के इंटरनल मैटर में डालना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो फिर उससे क्या है, अपने देश का वो भविष्य खराब होता है ना, मतलब दूसरी सरकार आ गई जैसे बिडेन की आ गई, तो फिर वो इतना इंडिया के साथ फ्रेंडली नहीं रहा ना, क्योंकि ये सब कहा तो वो मतलब एक तरह से आप वो अपना जो न्यूट्रल स्टैंस है उस पे वो हो जाता है ना, न, वो हम उनका तो इंटरनल मैटर है, उसमें अपने को नहीं बोलना है, दिस इज मैं घटियापन। तो उल्टी बात बिल्कुल। कह रहा हूँ। आप हर हाँ जगह ये पोजर करने के हम अकड़ के खड़े हुए थे, हम पहली लाइन में खड़े हुए थे। इज इट हाँ स्टेटमैनशिप? हाँ। और स्टेटमैनशिप है कि हम अपने देश के लिए ये हासिल कर लिए हैं। तो सही हमने अपने बात है। देश के लिए क्या हासिल किया है बताओ मुझे। करेक्ट करेक्ट। कुछ भी नहीं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हम पहली लाइन में खड़े हुए हैं, हम तन के खड़े हुए हैं, देखो कैसे हाथ मिला रहे हैं। नहीं हाँ ये ये सब तो। यही हाँ, स्टेटमैनशिप है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपने कुछ हासिल किया है उससे तो फिर फर्क पड़ता है ना, अरे अदरवाइज ये तो खाली आप तो वो भी नहीं कह पा कॉस्मेटिक रहे। वो है। आप तो वो भी नहीं कह पा रहे जो मैथिली गुप्त कह रहे हैं। हाँ हाँ आप ये बताइए, हाँ आपने हाँ। 15 अगस्त 2022 में एक लाल किले से 5 प्रण लिए थे, जिसमें हम्म। दूसरा प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो हम्म। एक कॉलोनियल रूल जो कि भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, हीन भावना पैदा करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए बनाए गए थे, हम्म। इनमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामी की बदबू नहीं आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे करेक्ट। पूछता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी को इसमें से गुलामी की बदबू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जो चेंज वर्शिप करने प्लेस चाहिए जो रूल। वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, जिसने भारतीयों से न्याय की हाँ हाँ भीख मांगने का हक छुड़ा लिया है, वर्शिप प्लेसेस हाँ एक्ट हाँ। एक्ट 1991 का सेक्शन 4 कहता है कोर्ट आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। तो आप कोर्ट में अर्जी लगाएंगे, कोर्ट कॉग्निजेंस ही नहीं लेगी। अच्छा। तो ओके। इतना घटिया कानून है। जब माननीय हाँ नरेंद्र हाँ। मोदी जी से पूछा गया कि आप इसे रिपील करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से पूछता हूं, इतने घटिया कानून को क्यों रिपील नहीं होना चाहिए? तो एक भाजपाई मुझसे हाँ बोला कि साहब, हाँ हाँ। आप समझते नहीं इनका हो मुद्दा नरेंद्र खत्म हो मोदी। जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे जानते क्या कहा, हाँ उसकी भाषा में सुनिए। उन्होंने कहा हाँ अरे साहब, आप समझते नहीं है, नरेंद्र मोदी जी बड़ी दूर की बात सोचते हैं। हाँ अरे वो हाँ। ऐसे तरीके से पैंच लगा के कुछ ना कुछ कर देंगे, आप समझ नहीं रहे हैं। तो हमने कहा कि अच्छा। हाँ, हम थोड़े से कम समझदार हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि हाँ चलो वो करें चाहे ना करें, कम से कम मन की बात हाँ। में ही कहते हैं मेरा दिल हल्का हो जाएगा। सही बात है। तो मैंने उनसे पूछा बिल्कुल। कि नहीं, बोले आप उनकी मन की बात समझ ही नहीं सकते हैं। तो हमने कहा कि जो मन की बात का वो प्रसारण करते हैं, वो किसी दूसरे के मन की बात होती है क्या? है? सही बात। है? सही कम से बात कम है। मैथिली गुप्त किसी चीज को कर पाए या ना कर पाए, कहने का हाँ साहस तो हाँ। कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। आप क्या सोचते हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अपना प्रयास है, हम कर रहे हैं जो एज ए, दिस नहीं, इज ए हम ग्रेट। प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम ये कह हाँ रहे हैं कि यदि संजीव जैसे हाँ लोग सिर्फ अपने सदस्य हाँ हाँ। संकल्प को पूरा कर दें, तो ये मेरा हम्म। भविष्यवाणी है कि सभी राजनीतिक हम्म। पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और हमारे हम्म। चंद्रगुप्त जीतेंगे। उन्हें जीतने के लिए 5 पैसा खर्च नहीं करना होगा, और ताज उनके सिर पे होगा। ताज मैथिली शरण गुप्त करेक्ट। के सिर पे नहीं होना एक्चुअली है हैं? पूरा सिस्टम सिस्टम ही ऐसा है ना कि आम आदमी की कोई पावर रही नहीं है, हालांकि वो वोट है, वोट पे तो वो आम आदमी भी अपना है ना ये, अब वोट पे ये सिस्टम ही ऐसा है कि इन लोगों का है, चलता है, सब पावर इनके हाथ में ही है। आपने नहीं, एज यू राइटली टोल्ड ये कि वो ये रूल्स तो ये बदले भी नहीं, मूर्ख अंग्रेजों बना वाले रूल्स कंटिन्यू है।
हाँ संजीव जी, ये भी मूर्ख बनाने हाँ वाली बातें हैं। आप अच्छे लोगों को हाँ हाँ। टिकट ही नहीं दोगे तो वोट देने वाला क्या कर लेगा? अच्छे लोग जाते ही नहीं है ना उसमें, पॉलिटिक्स नहीं, में कहाँ है अच्छे लोगों का। ये फालतू की बात है। आपने इतना घटिया सिस्टम क्यों बनाया? आपने जब हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब जो है हाँ अपराधियों को जो है ना एंट्री ना मिले, आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 को अमेंड कर दीजिए। वो तो माननीय नरेंद्र हाँ मोदी बिल्कुल ने नहीं बिल्कुल। किया है। मतलब खुलेआम ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का खेल होता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन कुछ करता ही नहीं है। मतलब आप खुलेआम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, और ऐसी पार्टियां चली आती हैं, कास्ट के बारे में कुछ करती हैं। वो कोई मतलब मेन काम मुद्दे की बात तो होती नहीं है डेवलपमेंट की और उन सब की। इलेक्शन कमीशन चाहे तो बैन कर सकता है ये ओवैसी ओवैसी और ये सब। अरे बीजेपी इलेक्शन के भी कई कमीशन को नेता बाद में जाने ये। दीजिए। सुनिए मेरी हाँ, बात। तो थोड़े मैं तो अच्छे ये कह लोग रहा आए हूँ कि तो। मैं तो हाँ ये कह रहा हूँ मैथिली शरण गुप्त से जुड़ जाइए, यदि जो है हाँ हाँ। ऐप के माध्यम से, राइट। अच्छा ओके। यदि उससे जुड़ेंगे, उसमें दो कैपेसिटी है। एक है अच्छा। सदस्य की कैपेसिटी और दूसरी है चंद्रगुप्त की हाँ। कैपेसिटी। सदस्य क्या कह अच्छा। रहा है कि भैया देखो, हमारी सोच समझा और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पर्दे के पीछे हम्म रहना चाहता हूं, हालांकि मैं परिवर्तित भारत चाहता हूं। मतलब मुझे जो हम्म है हम्म कॉलोनियल हम्म रूल्स का जो ऑपरेसिव सिस्टम है वो बदल जाए, हमें अपराध मुक्त हम्म। भारत मिल जाए, हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाए, हमें पारदर्शी और बिल्कुल। अकाउंटेबल व्यवस्था मिल जाए। यदि वो देर से हम्म निर्णय ले या गलत निर्णय ले तो उसे हमें कंपनसेशन देने को भी हो, हमें हम्म। हमें टैक्स फ्री बहुत भारत अच्छा। मिल जाए और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना राशि भी अवेलेबल हो। लेकिन ये हम्म। सब तो मैं हम्म। चाहता हूं, लेकिन मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्य संकल्प को पूरा कर लूंगा। अच्छा इसको ओके। कहते हैं सदस्य। तो सदस्य के तीन ओके। हिस्से हैं कि अपने ही हम्म। से जुड़े लोगों को 90 लोगों को जोड़ के सदस्य का संकल्प पूरा हो जाता है। सदस्य का अच्छा दूसरा ओके। संकल्प है कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हर दिन एक वीडियो देखेगा। उसमें अभी 3000 से ज्यादा वीडियो हो गए हैं। हर दिन जो है ना ढेर अच्छा सारे वीडियो अपलोड होते हैं। तो उनमें से कोई अच्छा भी वीडियो सुनेंगे, जैसे अपन जो बात कर रहे हैं, ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी। अच्छा। जो ओके। अपन बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत भी अपलोड होगी। अच्छा वंडरफुल वंडरफुल। हाँ, तो ग्रेट। एक्चुअली हाँ में हाँ जो हमने आपसे बातचीत की, वो दुनिया भी तो जाने कि मैंने क्या बातचीत की आपसे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल अदरवाइज देखो, दिस बिल्कुल। विल बी, यदि मान लो मैंने आपसे 1 घंटे बात की, तो हमने हम्म। अपनी 1 घंटे की एनर्जी वेस्ट की कि नहीं की? लेकिन नहीं यदि बिल्कुल यदि बिल्कुल। मान लो मैंने उसे अपलोड कर दिया और वो विच इज वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक, तो वो एनर्जी हम्म। हमेशा जो है ना रेजोनेट करती रहेगी। हम्म। तो जो दूसरा प्रण है, करेक्ट। दूसरा संकल्प है कि क्राइम फ्री भारत का हाँ। एक जो है वीडियो आपको प्रतिदिन देखना है, जिससे आपकी ओके। ऊर्जा का स्तर बढ़ता रहे, आपका डिटर्मिनेशन, आपका संकल्प बढ़ता रहे, राइट। और इसमें ओके। तीसरा है कि हम्म। जब जो है चंद्रगुप्त नोटिफाई हो जाएंगे, तो चंद्रगुप्त अच्छा। के बारे में हम थोड़ा सा अभी बाद में बताते हैं, जस्ट इसके बाद बताते हैं। तो हम्म। चंद्रगुप्त जैसे ही नोटिफाई होते हैं, हम अपनी छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाकर हाँ दीपक जलाकर संकल्प लेंगे कि संजीव जी हाँ। हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, राइट। और जैसे अच्छा। अभी कर्नाटका में 10 मई को चुनाव है, तो 10 मई को हम्म। पोलिंग बूथ पे जाके संजीव जी के सामने हम्म। का बटन दबा के संजीव जी को हम्म। जो है ना विजयी बनाएंगे और 21 हम्म। लक्षों सहित भारत को अवतरित कर देंगे। ये क्या है चीज? 21? 21 ऑब्जेक्टिव है क्राइम फ्री भारत सेइंग के, तो अच्छा देश बदलने 21 वाला है। ऑब्जेक्टिव है। अच्छा अच्छा ओके एंड ओके। उसके पीछे मॉडल्स और टेक्नोलॉजी रेडी है। ये कोई कोई चुनावी घोषणा हाँ। नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब रियल वर्क इज ऑलरेडी मतलब इट इज बिहाइंड ए मॉडल टू इट। इम्प्लीमेंट विद इन 6 महीने से 1 साल ग्रेट। के अंदर ये जमीन पे उतर जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल। ग्रेट ग्रेट। सुपर। अच्छा, अब चंद्रगुप्त वो है जो कह रहा है हम्म। कि मैं पर्दे के सामने आकर अधिक हम्म। से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में कंपटीशन में अपना स्थान बनाऊंगा। हम्म। हैव यू अंडरस्टूड दैट? हाँ हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है इसमें। जोड़ना है। बिल्कुल। तो हम्म यदि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो हर हम्म कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट एक दिन निकलता है। हम्म। तो जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, हालांकि हम्म। कर्नाटका में हम चूंकि विलंब से ही स्टार्ट किए, अभी 2-4 दिन पहले ही स्टार्ट किए हैं, तो इसकी हम हम्म। अपनी डेट अलग से जो है ना जारी करेंगे।
कि कब हम जो है ना रिजल्ट की घोषणा कर रहे हैं, राइट। तो जिस दिन हम रिजल्ट की घोषणा करेंगे उस दिन जो ऊपर के 224 लोग हैं, क्योंकि कर्नाटका असेंबली में 224 सदस्य हैं, एमएलएज हैं, तो ऊपर के 224 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े होंगे उनको चंद्रगुप्त कहा जाएगा। अच्छा, क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, लेकिन हमें ये मालूम है कि हम नियम कानून को समझते हैं, तो इन राजनेताओं को हराने के लिए हमने एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम गोपनीय रखा है, उससे वो किया है। वो पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष जो है स्वयं चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट लेके आपके पास पहुंचेगा। हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टी से आपका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ना वो सर मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैंने आम आदमी पार्टी के लिए तो अरे आप मेरी बात ध्यान से 2 महीने दिए थे इधर नवी मुंबई में प्रचार के लिए। हाँ, फिर क्या हुआ? नवी मुंबई में मैं आम आदमी पार्टी के लिए मैंने 2 महीने अपने दिए थे। मैंने छुट्टी उट्टी लेके ना मैंने 2 महीने प्रचार के लिए दिए थे। उसका मैं इतना इम्पैक्टफुल था उसका, जो स्टार्टिंग में जब वो आए थे वो लोग जो बोल रहे थे सिस्टम बदलना चाहिए और ये करप्शन और ये सब, उस टाइम पे तो पता ही था कितना करप्शन था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वो सब था। तो वो मैं आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे के मूवमेंट से इतना प्रभावित हुआ था कि मैंने अपने 2-3 महीने उनकी प्रचार के लिए नवी मुंबई में दिए थे उधर जितने भी थे। लेकिन बाद में तो वो देखा कि वो भी बाकी पॉलिटिशियंस की जैसा ही निकला। तो अभी आजकल तो जो होता है वो तो आपको पता ही है। देखिए, जो भी बोला अन्ना हजारे जी ये पॉलिटिशियन ब्रीड से ही मेरे को अभी थोड़ी इंटरनली अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अन्ना हजारे जी एक भोले आदमी थे। अदरवाइज बिल्कुल कानून के जो है ना 2 पन्ने से जहां एंड टू एंड सॉल्यूशन ना हो, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब आप ये बताइए, नियम बन गया है, लोकपाल बन गया, माननीय नरेंद्र मोदी ने पहले टेनवर तो उसे कचरे में डाल के रखा, राइट। और अभी दूसरे टेनवर में मार्च 2019 में उन्होंने लोकपाल की पोस्टिंग की है। आपको लोकपाल महोदय का नाम मालूम है क्या? संजीव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लोकपाल महोदय का नाम मालूम है? नहीं, अभी लोकपाल अभी लेटेस्ट वाला तो नहीं मालूम है मुझे बिल्कुल। अरे आपको किसी भी लोकपाल का नाम मालूम है क्या? एक ही लोकपाल हुआ है। नहीं, मैं अभी फ्रैंकली नहीं है, इसका मुझे आइडिया नहीं। लोकपाल मुझे मालूम है, ओम्बुड्समैन लोकपाल। जस्ट संजीव जी, जो मैं पॉइंट करना चाहता हूँ उस पर फोकस करो। हम आपके लेक ऑफ नॉलेज को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति को जिसको लोकपाल बनाया गया उसकी ग्रेटनेस की बात कर रहा हूं कि जिसके सहारे अन्ना जी और इस केजरीवाल ने कहा था कि ये देश जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। उनसे नहीं मालूम था कि नरेंद्र मोदी जी जैसे बहुत जो है ना विद्वान लोग आएंगे, वो ऐसे व्यक्ति को चुन के जो है ना पोस्ट करेंगे कि वो अपना नाम भी गोपनीय रख ले जाएगा। वो इस देश को क्या भ्रष्टाचार मुक्त करेगा? अच्छा, नहीं, अच्छा, नाम भी गोपनीय रखा है। ओके, आप मुझे ये बताओ ना कि जब पब्लिक को नहीं मालूम है तो गोपनीय हो गया ना वो। हाँ बिल्कुल, फिर क्या करेगा? फिर लोग कैसे जाएंगे उसके पास? नहीं, कैसे अप्रोच करें? भाई आज ये इतना भ्रष्टाचार है जगह जगह पे, तो लोकपाल को तो रोज आना चाहिए कि इस तरीके से हम ये करेंगे। रोज जो है ना आरोप लग रहा है। ये बताइए कि आप डीमोनेटाइजेशन में जो गड़बड़ियां हुई हैं, क्या लोकपाल को उसका कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल। आप जो पीएम केयर फंड में आप जो कह रहे हैं कि निजी फंड है और जानकारी पब्लिक नहीं कर रहे हैं, ये इस बात की बदबू नहीं देता है कि कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ी की गई है फंड में? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है। हाँ, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना टोटल। नहीं, देखिए, अदरवाइज यदि आपको किसी चीज को छिपाने का मकसद क्यों मिलता है? जब गलत काम किया हो। गलत काम। तो ये इंडिकेशन है, बदबू है इस बात की। तो आपको नहीं लगता है कि लोकपाल शुड जंप इनटू द एक्शन एंड शुड लुक इनटू इट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल होना चाहिए, लोकपाल को करना तो चाहिए। फिर जो है तो अन्ना हजारे जी बेचारे भोले इंसान थे, वो केजरीवाल दुष्ट व्यक्ति था। और ये नहीं मालूम है आपको कि जो मैग्सेसे अवार्डी हैं, ये जो है ना बाहरी शक्तियां जो है ना क्रिएट करती हैं। तो केजरीवाल भी जो है मैग्सेसे अवार्डी है। तो इन्हें तो चुन के तैयार किया गया है किसी काम को कराने के लिए। अभी खालिस्तानियों का भी तो सुना, ये आम आदमी पार्टी को बड़ा फंड मिल रहा था उधर से, बाहर से।
तो मैं अभी वही तो अभी कह एक मैं पकड़ा वही नहीं तो गया ना, कह अभी तक रहा वरना हूँ। पकड़ सकते थे अमृतपाल फिर को। केजरीवाल हाँ। अच्छा कैसे हो सकता है? वो फ्री भी बांट रहा है, ये अच्छा कैसे हो सकता है? सही एक बात। के बाद एक दुष्टता कर रहा है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? जो बिल्कुल बिल्कुल। लोकपाल का बिना एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाए, अब क्राइम फ्री भारत में देखो आप, मैं तो कह रहा हूं किसी की औकात नहीं है कि अच्छा भारत ना हो, ये किसी की औकात नहीं होगी। आप मेरे वीडियोस देखिए, चंद्रगुप्तों की भी औकात नहीं होगी। तो चलो चंद्रगुप्त के बारे में फिर से आ जाते हैं वापस। अब आप ये बताइए हम्म कि जो हम्म चंद्रगुप्त हैं, हम्म। वो चंद्रगुप्त कौन कहलाएंगे? जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, राइट? तो ओके। लोगों ने क्या काम किया? केवल अपने लोगों के बीच में संगोष्ठी की, उन्हें अपने ऐप के जो है प्रोफाइल आईडी से जोड़कर उन्हें अपना वो बनाया है। इतने मात्र से वो चंद्रगुप्त बन गए। उनके पास चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट अपने आप पहुंच गया। आज आपको पार्षद का टिकट नहीं मिलेगा। और जो है आपने जो हमने आपको शपथ सुनाई कि जितने भी सदस्य हैं, इनकी संख्या 100 करोड़ से अधिक होगी, वो भी हम हिसाब किताब आपको भी एक बार रिपीट कर देते हैं आपके नॉलेज के लिए। तो ये लोग छत पे चढ़ के आपके बारे में संकल्प ले रहे हैं। तो जब मतदाता ही आपके नाम नाम पे संकल्प ले रहे हैं कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो आपको जो है जो कुछ भी कहना था, जब आपने संगोष्ठियां की उस समय आपने कह दिया है, और आपसे ज्यादा मैथिली शरण गुप्त ने कह दिया है। और गारंटी मैथिली शरण गुप्त की है कि उन्हें 21 लक्षों को कैसे जो है ना जमीन पर उतारा जाएगा, उसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने चाणक्यों की फौज इकट्ठी करके रखी है, जो 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट। नाउ जो है, लेकिन सर ये चेंज करने के लिए अपने को पावर में आना पड़ेगा, पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। अभी पॉलिटिक्स जो इज है अल्टीमेट पावर। संजीव जी, उसी हाँ कहानी को तो चंद्रगुप्त और वो कह रहे हैं। चंद्रगुप्त कैसे हाँ हाँ हराएंगे? हमने तो हाँ। सदस्य जो ये कह रहा है कि ईवीएम मशीन में जाके मैं बटन दबाऊंगा, तो ये हराने वाली बात नहीं आ रही समझ में आपको? सही बात है, क्योंकि आप भी इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे, इतने सीनियर पावरफुल पोस्ट पे रहे हैं, तो आपने भी सिस्टम में चेंज नहीं ला पाया क्योंकि आपके पास पावर नहीं थी। तो ये सिस्टम में अल्टीमेट नहीं, उधर ही मैंने जाके तो हर पावर है। देखिए मैंने तो हर जगह पर बट पावर यू ला ट्राइड योर पाया, बेस्ट। लेकिन वो बिल्कुल सीमित था। सीमित था, बिकॉज आपकी सीमित पावर थी ना। हाँ, वही जैसे आपने वो रेलवे का किया मतलब और वो हम सब अपने किया, वो प्रभाव आपकी क्षेत्र, पावर में था। हम आपकी अपने पावर में जो था आपने किया। जैसे मिनट बिल्कुल हमारे अपने प्रभाव क्षेत्र में मैंने जो चाहा वो मैं कर पाया, और किसी नेता की औकात बिल्कुल नहीं हुई कि मेरे काम में इंटरफियर करें। किसी बिल्कुल नेता की बिल्कुल। औकात नहीं हुई है। नहीं है नहीं है, मेरे बिल्कुल ख्याल से बिल्कुल मैथिली सही बात। शरण अकेले ब्यूरोक्रेट होंगे जो इस भाषा में बात करने की स्थिति में है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अब जो सच काम किया है तो उसमें हाँ, मैं इसलिए तो बात औकात वर्ड यूज कर रहा हूँ ना। डंके की चोट पे कर रहे हैं ना। हाँ, मैं बिल्कुल। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। और मैं आपसे 1 to 1 नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिलीज होगा, ये तो कल जो है क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश होने वाला है। तो मैं जो भी कह रहा हूँ वो बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। सही बात है। राइट? तो इस मॉडल में आप हाँ बिना हाँ 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। मैं उसकी चाबी आपको समझाऊं? हाँ, बोलिए बताइए। देखिए, बाकी लोग भी हम ये सुन लेंगे। मानते हैं कि आज ही हमने ये प्रोग्राम चालू किया, और हाँ संजीव हाँ। जी पहले व्यक्ति हैं जिनसे मेरी बात हुई, राइट? और अच्छा संजीव जी ओके। के साथ हमने 8 और व्यक्तियों से बात की, तो मुझे मिलाकर आज शाम तक 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ हो जाएंगे। और वो संकल्पित भी हैं, शपथकृत भी हैं, ऊर्जाकृत भी हैं, और उन्होंने संकल्प लेके रखा है कि 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? ओके। अब ये संकल्पित लोग दूसरे दिन 10-10 को जोड़ेंगे, तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ आइडियली, हाँ बिल्कुल। अब मैं इसका उल्टा समझाता हूं, जिससे आपको लगेगा कि ये कितना आसान है। अभी तो आपको लग रहा है अरे 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ कितना आसान है, ये मैं आपको अब समझाता हूं, ठीक है ना? 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। तो 100 करोड़ का 90 करोड़ कितना प्रतिशत होता है? 90%। कितना होता है? 90%। और ये 90% लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन आपका संकल्प पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है 90% लोगों को सिर्फ जुड़ जाना है, एक को भी नहीं जोड़ना है, तो भी 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो खुद को जोड़ने जुड़ना में क्या मतलब करेगा? ऐप में जुड़ जाना है, ऐप में ना। ऐप के माध्यम से। अभी वो भी समझाऊंगा मैं आपको, हाँ क्योंकि मैं एक्चुअली में संजीव को नहीं समझा रहा हूं, मैं तो पब्लिक को समझा रहा हूं, क्योंकि कल ये वीडियो अपलोड हो जाने वाला है।
हाँ, क्योंकि मेरा तो सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है ना पूरा, मैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर वो सब मैं कहीं मिलता हूँ, फिर मेरे को नॉलेज भी है, आईएएस की प्रोफेशन किया तो काफी पढ़ने का भी शौक है, किताबें देखिए, किताबें पढ़ता मैं रहता हूँ। आपको ये बता और रहा हूँ, एक टीवी एक देखना मिनट, बंद कर दिया है। हाँ हाँ संजीव जी, अलाउ मी टू हाँ एक्सप्लेन दिस, हाँ। अलाउ मी या टू प्लीज एक्सप्लेन प्लीज दिस। तो प्लीज उससे आपको कंटिन्यू। ये मालूम पड़ेगा कि कितना आसान है। तो 9वें दिन हम्म 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, 9 लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे, और 9वें हम्म दिन आपका संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो अब और हम्म कोई दिन बचा नहीं है, तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद को जोड़ लेना है। इज इट क्लियर? हम्म तो खुद को जोड़ना बिल्कुल। क्या कठिन है? और बदले में आपको परिवर्तित भारत मिल रहा हो, सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित हो जा रहे हों, और आपको जो अपने जेब से 5 पैसा खर्च ना करना हो, कोई जुलूस ना निकालना हो, कोई धरना ना देना हो, कोई पिटीशन नहीं जाना हो, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं जाना है, कहीं पे पेपर में नहीं करना है, धरना नहीं देना है, और बिना किसी उसके आपको इस भाव हम्म में यदि परिवर्तित भारत मिल रहा है, तो क्या हम्म। खुद को जोड़ लेना कठिन है? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। अब हम्म 9वें दिन 9 करोड़, और 8वें दिन 9 करोड़, और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और ये 2 दिन हम्म में जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि 100 में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा, विच मेक्स इट 99%। यदि वो हम्म। एक व्यक्ति को जोड़ देंगे तो 99 करोड़ 99% लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा, बाय एडिंग ओनली हाँ वन करेक्ट। पर्सन। केवल एक हम्म व्यक्ति मात्र को जोड़ने से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा, विच इज 99% ऑफ द पॉपुलेशन। तो क्या पति को पत्नी हम्म। को, या पत्नी को पति को, या एक बच्चे को, या एक रिश्तेदार को, किसी को जोड़ना कठिन काम है क्या? नहीं 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 है। बिल्कुल नहीं। चलिए, अब हम्म। मैं आप शुरू से अच्छे फिर, अच्छे काम के लिए तो सबको जो सभी सामने आएंगे। हाँ, लेकिन वो ऊर्जा मुझे दिख नहीं रही है लोगों की। मतलब ओके। लोगों को जो है ना, ये मैथिली शरणगुप्त के स्ट्रेचर का व्यक्ति कोई बात कह रहा है, और नहीं लोग इतने कस्टम्ड हो गए ना सिस्टम से, वो ये सब हवाई बातें लगती हैं लोगों आप को कह रहे हैं कि वो सिस्टम से। ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो सोचते हैं ना, वो दे जस्ट नहीं तो फिर, आम आदमी है ना, वो हार मान चुका है, वो उसको लगता ही नहीं, नहीं ये सब आप होगा, मुझे ये इतना बताइए ना, हताश हो चुका है। वो मुझसे हाँ। विवाद, वो मुझसे जो है ना इसमें बहस करे ना कि क्यों नहीं हो सकता है। हम्म, मैं तो एक मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ ना, बिल्कुल। वो डिस्कस करेंगे साहब, इसमें ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं होगा, ये तो करेक्ट बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। तो अब मैथिली शरणगुप्त पे हम पहुंचते हैं। तो हम्म मैथिली शरणगुप्त ने इस अभियान को चालू किया, और उनके पास पूरे 9 दिन हैं, और उन्हें प्रतिदिन हम्म 10-10 लोगों को जोड़ के 90 लोगों को जोड़ना है। तो हमारे पूरे मॉडल में केवल एक ही हम्म व्यक्ति को 90 लोग जोड़ना है, वो है मैथिली शरणगुप्त। और आप सदस्य संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर कोई 90 व्यक्ति को जोड़ेगा? हम्म। आप क्या ले रहे हो सदस्य संकल्प? कि हर व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा। और मॉडल क्या कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना पर्याप्त है। एम आई राइट? हम्म। यही हुआ कि नहीं हुआ? नहीं मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने? एक। मैंने कहा कि मैंने ये प्रोग्राम चालू किया, और मुझे हाँ भी बाकी लोगों जैसा हर दिन 10 लोगों को जोड़ के 9 दिन में अपना संकल्प पूरा करना है। तो हाँ अकेले हाँ मैथिली शरणगुप्त के पास पूरे 9 दिन हैं, तो अकेले हाँ एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, केवल एक व्यक्ति को, हाँ मैथिली बिल्कुल आपने शरणगुप्त को, बोला। राइट? अब जो हाँ हाँ। संजीव जी, जो कि पहले हम्म दिन जुड़े हैं, उनके उनका तो एक दिन खर्च हो गया, तो उनके पास बचे हम्म 8 दिन। तो जो हम्म 9 लोग पहले दिन जुड़ रहे हैं, उनके पास 8 दिन बचे हैं, उन्हें 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ के 80 लोगों को हम्म जोड़ना है। तो केवल 9 लोगों को ही, 140 करोड़ में से केवल 9 लोगों को ही 80-80 लोगों को जोड़ना है। तो क्या 9 लोगों के द्वारा हम्म। 80-80 लोगों को जोड़ना कठिन काम है? नहीं। नहीं नहीं। अब दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास हम्म बचे 7 दिन। तो वो 10-10 के हिसाब हम्म से 7 दिन में 10-10 के हिसाब से जोड़ेंगे, तो 70 आदमियों को जोड़ेंगे। तो 90 हम्म। लोगों को, मात्र 90 को, 140 करोड़ में से मात्र 90 लोगों को ही 70-70 लोगों को जोड़ना है। तो 90 लोगों के लिए क्या 70 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? मात्र 90 नहीं लोगों नहीं। को, राइट? अब हम्म। तीसरे दिन जो है 900 हम्म लोग जुड़ रहे हैं, और दिन बच रहे हैं 6। तो केवल हम्म। 900 लोगों को ही 60-60 लोगों को जोड़ना है। कितने में से? 140 करोड़ में से।
केवल 900 लोगों को। अब चौथे दिन जो है ना 9,000 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 5। तो 10 प्रतिदिन के हिसाब से 5 दिन में उन्हें 50 लोगों को जोड़ना है। तो 140 करोड़ में से मात्र 9,000 लोगों को ही 50-50 लोगों को जोड़ना है, राइट। पांचवें दिन जुड़ रहे हैं 90,000 लोग, राइट, और दिन बच रहे हैं 4। तो 104 करोड़ में 140 करोड़ में से मात्र 90,000 लोगों को ही 40-40 लोगों को जोड़ना है। छठवें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 3। तो 140 करोड़ में से मात्र 9 लाख लोगों को ही 30-30 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लाख लोगों को। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख और दिन बच रहे हैं 2। तो 10 प्रतिदिन के हिसाब से 20 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 90 लाख लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 90 लाख लोगों को 20-20 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन, दैट इज 8वें दिन, 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहा है केवल 1, 9वां दिन। तो 9 करोड़ लोगों को 10-10 लोगों को जोड़ना है। और 9वें दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़ लोग और दिन नहीं बचा कोई भी, तो उन्हें सिर्फ जुड़ जाना है और किसी को नहीं जोड़ना है। अब बताओ, ये इससे हल्का मॉडल कुछ हो सकता है? और आप संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर सदस्य 90-90 को जोड़ेगा। तो यदि सदस्य जो है उसको पार्ट कंप्लाई भी कर लेगा तो भी पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? अपने लोगों को इकट्ठा करके 10 लोगों को कहा, अपनी जो है ना प्रोफाइल आईडी से जो है उनसे कहा कि आप हमें मिस कॉल दे दीजिए और उसको पेस्ट करके उनको भेज दिया। सामने वाले से कहा क्लिक करके अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2-4 लाइन लिखिए और अपना जो है पोस्टल पिन कोड डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। वो जुड़ गया। और हम ये कह रहे हैं कि वो अपने नाम में आगे लिखे कि वो शपथकृत चंद्रगुप्त है या शपथकृत सदस्य है। अब बताइए, चंद्रगुप्त जो बन रहा है उसके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और उसके सिर पे ताज जा रहा है। यदि वो नंबर 1 पे आ गया तो वो मुख्यमंत्री कहलाएगा। आज आपको चपरासी नहीं बनने देंगे, पार्षद नहीं बनने देंगे। क्या सिर्फ कुछ संगोष्ठियां करके आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अदरवाइज तो ये बताइए, ये मॉडल आपको पावर दे रहा है या खुद पावर ले रहा है? हाँ, पावर दे रहा है। पावर दे रहा है। आपको जो है ना 5 पैसे खर्च नहीं करना है, आपको अपना चुनाव प्रचार नहीं करना है। तो आप बताइए कि कितनी पावरफुल चीज हो जाएगी? हाँ या नहीं? नहीं, हाँ, बिल्कुल पावरफुल है। और आप जो है, जब चाणक्य की फौज जो है वो कानून और उसके टेक्नोलॉजी के ड्राफ्ट पब्लिक से डिस्कोर्स करेगी और जो उसमें व्यूज आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट करेगी, फिर जो है इसके बाद वो चंद्रगुप्त से जो है ना डिस्कशन करेगी, चंद्रगुप्त के व्यू इनकॉर्पोरेट करेगी। चंद्रगुप्त को एडवाइस नहीं दे रही है वो। सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने को किसी से कुछ पैसा वैसा तो नहीं लेना ना, खाली ज्वाइन ही करना है ना मूवमेंट। केवल ज्वाइन करना है, कोई पैसा वैसा का चक्कर नहीं है ना? नहीं, पैसे का कोई चक्कर नहीं है। देखिए, अभी देखिए, अपनी ये जूम मीटिंग डेली होती है क्या? अपना कई लोगों को पूरा अच्छी तरह समझाने के लिए जूम मीटिंग तो नहीं, जस्ट ए मिनट, जूम मीटिंग डेली नहीं होती है, लेकिन हमारे ऐप के माध्यम से मीटिंग रोज होती है 9 बजे। तो जब आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे तो हमारे लोग जो है हर दिन 9 बजे से मीटिंग करते हैं, हर दिन। अच्छा, रात के 9 बजे से। आपकी मीटिंग जो कल डेरल ने भेजी थी, वो तो डेरल ने ही उसको फिक्स किया था। अच्छा। अभी वो डेरल से मैंने आपका नंबर मैंने डेरल से मांगा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स का भी थोड़ा अभी 3-4 महीने पहले मैंने एक शुरू किया है, थोड़ा ऐसे खाली टाइम में ना, क्योंकि मेरे साथ कुछ पुलिस की ज्यादतियां हुई थी, कुछ ऐसा ना इधर। ये दुनिया में हर किसी के साथ देखिए जबरदस्ती मैं खाली टाइम में ना ये कर रहा, तो मैंने कहा ये आपका साथ में करेंगे कुछ क्राइम फ्री, तो थोड़ा उससे जेल करता है। तो साथ में आप ये बताइए, क्या आपके पास समय है चंद दिनों का? क्या आप कर्नाटका में आके जो काम आपने किया है वो इसमें कर सकते हो, जिससे जल्दी से जल्दी हम चंद्रगुप्तों की फौज खड़ी कर पाए? क्या आप इतना समय दान करने के लिए तैयार हैं? नहीं, कर्नाटक में जाके करना है क्या?
अभी जो है ना कर्नाटक 10 मई को चुनाव है ना नहीं, वैसे कर्नाटका का। मैं टाइम तो है मेरे पास, मैं फ्रीलांसर हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड करता हूँ, और एक हमारा एक तो फ्लैट है, आप उसे जो है किराया ना आता है। अपना ऑफिस जो तो है हम 2 ही लोग हैं, एक हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग हैं, बच्चे तो है नहीं। तो मैं ये थोड़ा, और आई एम 51 नाउ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। आप जो है कुछ समय के लिए 20-25 दिन के लिए यदि अपना ऑफिस जो है हम्म। कर्नाटका में शिफ्ट कर दें तो हमें बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि अभी हाँ। अभी चंद दिनों में 10 मई को यदि हमें ठीक सपोर्ट मिल गया तो 10 मई को मैं संकल्प के साथ कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को अभी हम 20 दिन में जो है ना हरा के दिखाएंगे। लेकिन हम तभी हरा पाएंगे जब सदस्य लोग जो है ना अपने संकल्प के हिसाब से लोगों को जोड़ दें और उनको बाकायदा शपथ दिलाएं, जिसमें वो शपथ भी सम्मिलित है कि मैं छत पे चढ़ के अपने चंद्रगुप्त को जो है ना रोज संकल्प लूंगा, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन पोलिंग बूथ पे जाकर जो है ना अपने चंद्रगुप्त के सामने जो बटन है उसको दबाकर उसे वोट दूंगा। हम्म। अब बताइए उसको क्या कोई चुनाव प्रचार की जरूरत है क्या? हम्म। हम्म। और ताज क्या मैथिली चंद्रगुप्त के सिर पे आ रहा है, या जो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर रहा है ताज उसके सिर पे पहुंच रहा है? क्या मैथिली चंद्रगुप्त correct। किसी चंद्रगुप्त को आपके ऊपर थोप रहे हैं, या जो अपने आप को मेहनत करके लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर रहा है वो अपनी मेरिट लिस्ट है उसकी? हम्म। और ये बड़ी बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट है। यदि इस ऐप में आप ट्रेंडिंग पे जाएंगे तो उसमें 1 2 3 पे जो है ना यू कैन सी, और उसमें एक ऊपर टैब है टुडे और नीचे टैब है व्यू ऑल। तो व्यू ऑल दबा देंगे तो आज कितने लोग जुड़े, क्या जुड़ेगे, पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। फिर दूसरा टैब है उसका दिस वीक, फिर तीसरा टैब है दिस मंथ, और फिर चौथा टैब है ऑल द टाइम। तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये आपको मालूम पड़ेगा। हमारा ऐप जो है हर दिन जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसे हर दिन एक कमेंडेशन लेटर जारी करता है, हर दिन। इस ऐप में यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे अपने लिंक के माध्यम से तो आपको मोहल्ला अधिकारी, 3 को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी घोषित करता है वो। और 100 लोगों को जोड़ने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो बताओ, है ना खर्च विहीन पूरा मॉडल। और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका बहुत ही सीमित रोल है, जाके टिकट देना, इसके अलावा उसका और कोई रोल नहीं है। ना वो आपका प्रचार कर रही है, ना आम सभाएं ले रही है, ना होर्डिंग लगा रही है, कुछ नहीं कर रही है वो। तो राजनीतिक पार्टी का कोई रोल है इसमें क्या, संजीव नहीं। जी? हाँ हाँ। नहीं, राजनीतिक पार्टी का कोई रोल है क्या? यही कारण है हमने नहीं, पार्टी राजनीतिक का तो पार्टी कोई। का नाम जो है ना गोपनीय रखा, क्योंकि उसने तो सिर्फ जो है ना हमको पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 की कोडल फॉर्मेलिटी करने में हमारी मदद कर दी। उसका इससे ज्यादा तो और कोई काम है नहीं कि है। करेक्ट। उसका और कोई काम नहीं है, ना वो आम सभाएं कर रही है, ना कुछ कर रही है, ना कुछ कर रही है, डूइंग जस्ट नथिंग। और ताजपोशी किसकी हो रही है? आपकी। आप अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, तो आपसे कोई दूसरी जगह से कोई व्यक्ति लाके थोपा जा रहा है क्या आपके ऊपर? करेक्ट। तो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर टाइप करिए, हाँ मैं देखता हूँ क्राइम फ्री और भारत यूट्यूब उसको जो है ना चैनल। आप मेरे वीडियो सुनिए। उसमें 3000 वीडियो हैं कि कैसे हम इस हाँ देश में हाँ। जो है ना एग्रीकल्चर को विष मुक्त कर देंगे, कैसे जो है ना एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी वो भी ऐप के माध्यम से, कैसे जो है टैक्स फ्री भारत होगा। इसके सैकड़ों वीडियो उसमें अवेलेबल हैं। तो उसमें हमें समझाने का समय बच जाएगा, और यही पर्पज है उन वीडियो को अपलोड करने का। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो मैं आपको लिंक भेज रहा ये हूं। आप डेरल वहीं रहता है ना, कर्नाटक के, गोवा में, कर्नाटक के पास में, ये बाजू में है, तो अब डेरल इज मालूम कमिंग नहीं देयर। अभी जो है वो उसका कितना है, वो ही प्रॉमिस के ही विल बी हेल्पिंग आउट टू गेट द नेम। तो अब देखते हैं, अच्छा। देखते नहीं, हैं। वो मैं आपका नाम उनसे मांगा तो उसने दिया नहीं। मैं तो उनसे खाली, उनका एक वो मिशन है अगेंस्ट कोविड है ना, वैक्सीनेशन, तो हम्म मैं उनसे उस मिशन में भी जुड़ा हुआ था, टेलीग्राम ग्रुप में। हम्म तो वो बीच में आए थे बॉम्बे, तो मैं मिला था उनसे। हम्म मैं एक्चुअली वो ये थोड़ा ये सोशल वर्क में और थोड़ा इसमें रहता हूँ थोड़ा,
खाली टाइम में, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल क्योंकि पर्सन अब है मेरे आप पास आपके। आपका नंबर है, हाँ। तो हम आपको पहले 2 लिंक भेज रहे हैं। एक लिंक है ऐप की, वो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरी भेजेंगे फिर आप वैसे उसकी भेजने की जरूरत नहीं, वो तो क्राइम फ्री भारत आप टाइप कर लीजिए तो अपने आप आपको मिल जाएगी। ये सर, ये एक्चुअली मैं चाहता था आपको फोन और करने का हमारा पर्पज पोर्टल ये भी था। है, यदि आप क्राइम फ्री भारत पोर्टल लिखेंगे तो आपको हमारा वेबसाइट मिल जाएगी, वेब पोर्टल मिल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। आप फेसबुक पे क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, इंस्टाग्राम में टाइप करिए, जहां टाइप करिए आपको मैथिलीशरण गुप्त ही दिखाई देंगे। अच्छा अच्छा, ओके। 3000 से ज्यादा, मेरे वंडरफुल। ख्याल से मेरे से ज्यादा वीडियो तो किसी के भी नहीं है अभी। करेक्ट करेक्ट। तो मैथिली शरण जी, आपने क्या वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है, या मतलब नहीं यू नहीं रिटायर्ड नहीं, अभी है? मैंने हाँ। पूरी नौकरी करने के बाद लास्ट डे तो मैंने अच्छा इनको ड्राफ्ट कानून भेजा था कि कैसे हम डिजिटल चित्रगुप्त को जमीन पर उतारेंगे, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विचाराधीन है। और अभी भी मैं 2 अच्छा। नेशनल पुलिस मिशन का प्रोजेक्ट हेड हूं, आज के दिन भी। वंडरफुल। नेशनल विच मिशन? नेशनल पुलिस मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पुलिस इंडिया मिशन। अंडर द अच्छा अच्छा BPRND, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा। ये वंडरफुल इट इज ए वंडरफुल। पार्ट ऑफ द जो है ना माइक्रो मिशन हाँ। 06 फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस। वंडरफुल वंडरफुल। तो यू यू आर वेरी यंग, मतलब कितना, 61 62 कितना, आई अभी एम रिसेंटली 62, रिटायर? आई एम 62। 2 साल पहले रिटायर हुए हैं आप? यस। अच्छा। ग्रेट ग्रेट रिटायर ग्रेट कहाँ ग्रेट। हुए हैं, बाकी लोग रिटायर हाँ, होते मैं हैं। वही, वो रिटायर मतलब मतलब रिटायर तो नहीं हुए आप तो अभी आपका रियल मिशन शुरू हुआ है। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बड़ा अच्छा है। यू आर, मैं 51.5 हूँ, मतलब 52 समझ लो। तो मैं 10 आपसे साल दस बढ़िया है। ग्यारह हाँ साल बड़ा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप काफी मतलब सीनियर एक्सपीरियंस है, और उसमें अरे थोड़ी बहुत सात मैं साल तक तेलुगु भी तो जान सात लेता हूँ। सात साल मैं तक तो मैं विशाखापट्टनम डीजीपी में रहा, रहा हूँ। 7 साल तक तो डीजीपी के हाँ पद पे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल 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 सर। इट इज अ प्रिविलेज टू नो यू एंड कनेक्ट विद यू, जी। एंड रियल एंड रियल, आपने एंड हमसे बात आई हैव की है सीन योर दुनिया। आपने पैशन एंड मिशन। ओके। रियली आई संजीव जी, आप पूरा रीजनेट नाम विद क्या इट। लिखते हैं, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? हाँ, आई एम संजीव। वैसे फादर ने लिखा है संजीव कुमार सिंह, लेकिन मैं शॉर्ट में संजीव सिंह। वैसे ओके। हम लोग चंदेल राजपूत हैं हम लोग। तो ओके। लेकिन मैं ये इन सब चीजों को ज्यादा मानता नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा अब इधर RSS से भी जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा हिंदू उसमें। आप किसी से तो भी जुड़े थोड़ा रहिए, हम तो कह रहे हैं माननीय नरेंद्र एज मोदी। एज ए नेशनलिस्ट, मैं कोई पार्टी वगैरह में नहीं, लेकिन एज ए नेशनलिस्ट मैं इन सब चीजों को, उनकी लेकिन जो ये कुछ नेशनलिज्म सोशल कर वर्क कहाँ में। रहे हैं, हाँ आरएसएस कहाँ हाँ। नेशनलिज्म कर रही है? नहीं, उनके कई ऐसे सोशल प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, तो वो तो सब प्रोजेक्ट उसमें वालों को से। जोड़ लीजिए ना इसमें। ये देश बदल रहा है 21 लक्ष्यों के साथ। मैं अभी रिसेंटली जुड़ा हूँ, अच्छा मतलब चलिए, ज्यादा आप ये नहीं, बताइए, अभी आप इधर सदस्य पास की में। भूमिका हाँ में जुड़ना चाहते हैं या चंद्रगुप्त की भूमिका में? मतलब नहीं, ताज मतलब मैं अभी अपना एज ताज अपने एज सिर पर एज रखोगे, एज ताज अपने सिर अभी पर मैं रखोगे पूरी, या दूसरे के सिर पे, ये बता दो आप। नहीं, मैं पूरी इंफॉर्मेशन एक बार गेन कर लूँ। वो तो मैं कल, एक्चुअली कल का वो मिशन हो गया, तो मैंने सोचा कि जैसे कई ऐसे नागरिक होते हैं ना जिनको पुलिस से न्याय नहीं मिल पाता है, या कुछ है, ऐसा कुछ रहा होगा क्राइम में फ्री, और कई क्रिमिनल्स केसेस होते हैं, उसमें पुलिस और न्याय व्यवस्था बहुत ढीली रहती है। तो मैं ह्यूमन राइट्स का कर ही रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि साथ में ये इसका भी जो आप कर रहे ले लें हैं तो उसमें हाँ। बहुत कम लोगों को राहत मिल पाएगी। यदि ये कर लोगे तो पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी, नियम कानून बदल नहीं, बिल्कुल, जाएंगे, व्यवस्था इकोसिस्टम व्यवस्था बदल तो जाएगा। चेंज करनी है। व्यवस्था तो चेंज तो वो करनी है। आपके तो मैं ह्यूमन एक्चुअली राइट। वो आपका एक बार पूरा डिटेल में ले लूं, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू प्रॉमिस ऐसे ही ना कि मेरा टाइम कितना है, नहीं नहीं, फिर वो बाहर का क्या है। हम लोग कैसे प्रॉमिस कर सकते हैं? हम लोग जूते लाते खाने में हमको ज्यादा रुचि है। 75 सालों से हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे, तो हमने कोई विचार नहीं किया। इसमें जिसमें 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, इसमें तो जरूर विचार करना चाहिए। इतने नहीं नहीं, इतने मैं इतने बड़े मिशन में जो है बिना विचार के कैसे जुड़ना चाहिए? क्योंकि हम लुट पिट नहीं जाएंगे नहीं यदि यदि इस मिशन से जुड़ जाएंगे तो। हमें नहीं फर्जी नहीं, दिखाने जुड़ेंगे वाला कि जो है ना जुड़ेंगे। मैं ह्यूमन थोड़ा राइट। एक बार आपके वो वीडियो वगैरह देख लेता हूँ, थोड़ा एक बार उसमें करते हैं जिस तरह मैं से। आपके ऊपर और छोड़ता हूं, लेकिन कई बार मुझे लगता हाँ, है कि आप जैसे लोग जो बाकी अच्छे कोई काम सेवा में वेवा है तो मैं, मुंबई में कोई काम वाम है, कोई भी सेवा है किसी अरे तरह तो की, तो अभी मैं तो काम ऑलवेज ये है कि अवेलेबल। कर्नाटका में जाके बैठो और जो है चंद्रगुप्तों की फौज तैयार करो। हम इसी 10 मई को जो है ना कर्नाटका को टेक ओवर कर लेंगे, इसी 10 मई को। ओके।
ये सबसे बड़ा काम है। ये फालतू का जो है ना कि किसी ने कहा तो और हमने उसको थोड़ी, मतलब ये उधर रहने खाने का कुछ रहने का ये है सब नहीं अपन इसका? को खुद करना पड़ेगा। अपने देश के हित के लिए इतना भी नहीं ओके। कर सकते। जो इतना कमा रहे हो वो काय के लिए कमा रहे हो? अच्छा, ओके ओके। आप अपना खुद का नहीं कर सकते हैं? देश के लिए आपसे कोई 5 पैसे नहीं मांग रहा है, अपना खर्चा तो खुद ही कर लोगे यार। और मियाँ बीवी दो नहीं लोग हो, उधर इतना पैसा कोई कमा रहे हो, ऐसा काय खुद के लिए कमा रहे हो? नहीं, जैसे नॉर्थ में होता तो मैं दिल्ली अरे लेता तो मैं यार रहा हूँ। जो है ना, इतने साल तक साउथ रहे में हो, अपने कोई जान पहचान नहीं है। होटल में रह लीजिए, किसी दूसरी जगह रह लीजिए, 15-20 दिन की बात है। यदि देश के लिए इतना नहीं कर सकते हो तो फिर क्या बात है? फिर जो है ना, फिर तो ये दुष्ट लोग ही आपके ऊपर कानून राज करेंगे, तड़ी पार आपके गृह मंत्री बनेंगे। आपको मालूम है कि अमित शाह इज तड़ी पार? क्या चीज? अच्छा, आपके अमित शाह। माननीय गृह मंत्री जी तड़ी पार हैं। हाँ, आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं जिसको नहीं जिला मुझे। वेदर कहते हैं हम लोग हिंदी में। हाँ हाँ हाँ, जिला बताता तो हूँ। फिर आपका यही भविष्य कि ये लोग थुपे रहेंगे। ओके। तो आपको तय करना है कि आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। बट देयर आर नो फ्री लंचेस, you have to cater for your own expenses and there will be no support from anywhere। बल्कि मैं भी खुद पहुंच रहा हूं और मैं जो है अब वहां पे अपना गढ़ बनाने वाला हूं। अच्छा, यू आर शिफ्टिंग टू बैंगलोर? आई विल बी पार्किंग माई सेल्फ फॉर फ्यू डेज ओवर देयर अच्छा अच्छा, ओके। फॉर दिस कर्नाटका इलेक्शन। ओके। देखो, करके दिखाने का जब तक हौसला और अंदाज नहीं होगा तब तक ये भाषण देने से कोई फायदा थोड़ी है। इससे किसका भला हो जाएगा? ये सर, कल की जूम मीटिंग जो मेरी मिस हुई है, वो उसका वीडियो मिल जाएगा आपके यूट्यूब लिंक पे? अभी वो मुझे दे देंगे, तो जैसे ही देंगे तो मुझे अपलोड करूंगा, मैं उसकी आपको लिंक भेज दूंगा। हाँ, और वो मैं एक्चुअली मैं वही चाहता था कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपने वैसे तो फोन पे बता दी है। कब तक जनरली मैं इन्फॉर्मेशन लेते रहोगे भाई साहब? कुछ तो करने का सोच लो यार, कुछ तो लोगों को ये जोड़ने का ये सोच लो यही यार। यही सब है जो आपने हमारी मेरे को फोन ब्रीड पे ही बताया। खराब है, हम लोग खराब लोग हैं। नहीं हमें नहीं लज्जा नहीं आती? 75 सालों से हमारे ऊपर नियम कानून घटिया थोपे हुए हैं और अपने आप को विद्वान कहते हैं। हम लोग घटिया लोग हैं। नहीं, मैं पीछे से तो करता हूँ, आगे के देखेंगे, आगे टाइम पे चंद्रगुप्त पीछे से तो अभी तो आप जाएंगे। सदस्य भूमिका ही निभा लो 90 लोगों को जोड़ने की। हाँ, वही वही वही। नहीं, और वैसे भी 100 लोगों को जोड़ने के बाद ही आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके पहले तो प्रारंभ हो ही नहीं रही है ना। 100 लोगों को जोड़ने के बाद यू विल बी इन द जर्नी ऑफ द चंद्रगुप्त। एंड in case of the Karnataka, 224 first on 224 those who will be adding maximum number of the people, they will be declared as Chandragupta। उनको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधानसभा का टिकट दोनों पहुंच जाएंगे उनके हाथ पे। उन्हें कुछ नहीं करना है। उन्हें बैठ के उनकी पेपर को फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके उनका जो है नॉमिनेशन भी फाइल करा दिया जाएगा। तो उन्हें उसकी भी जहमत नहीं उठाना है। उसके लिए भी जो है पीपल विल बी देयर टू हेल्प देम आउट। और हर व्यक्ति के लिए 10 जो है ना वो लगते हैं स्पॉन्सर। तो उनके लिए 10-10 लोगों का जो है वोटर सर्टिफिकेट लेना होता है, वो अभी लेना पड़ेगा। और जो जिसका नॉमिनेशन होता है उसको पूरा डिटेल देना होता है कि प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो उसके फॉर्म के हिसाब से जो लाइकलीहुड में है उनके वो पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना होगी। तो आप इंश्योरेंस में हैं, यू कैन हेल्प आउट द पीपल कि वो आपके ऑफिस में आ जाएं, आप उनको टिक कर लो कि उसने नॉमिनेशन में कोई गलती नहीं रह गई है, ऐसा करना पड़ेगा। तो यू कैन डू दिस जॉब ओवर देयर एंड यू कैन हेल्प आउट कि आपके जो कॉन्टैक्ट जो कर्नाटका में हों या जो आपके प्रोफेशन के लोग हैं उनसे बातचीत करके उनके माध्यम से अपन उनको मोटिवेट कर सकते हैं। दे देमसेल्फ में बी इंटरेस्टेड टू बिकम चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त किसी दूसरे के ऊपर फेवर नहीं कर रहा है। ताज उसके सिर पे आने वाला है, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, नंबर 1। और सदस्य जो है वो जो है ना क्योंकि वो पर्दे के पीछे रह रहा है, वो खुद कंपटीशन में नहीं है, तो उसे परिवर्तित भारत मिल जाएगा, लेकिन उसे भी 5 पैसे खर्च नहीं करना है। उसको केवल एक ही काम करना है कि जब चंद्रगुप्त की सूची निकल जाए तो छत पे जाके थाली बजाकर दीपक जला के संकल्प लेना है और जिस दिन 10 मई को जाके बटन दबाना है चंद्रगुप्त के नाम के सामने। बस इतना ही करना है। ओके, चलिए संजीव जी, आपके बड़ा अच्छा लगा, प्लेजर कि आप। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आप जो है पूरी सनिष्ठा के साथ जुड़ेंगे
और यदि हम चंद दिनों बाद जो है ना कर्नाटका में गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, जो बड़ी आसानी से संभव है, यदि लोग बाग केवल अपने सदस्य संकल्प को पूरा कर लें। यदि इतना आसान मॉडल जिसमें 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो काय की सोशल सर्विस कर रहे हैं आप? किसकी सोशल सर्विस कर रहे हैं? बताइए, क्या सोशल सर्विस कर रहे हैं आप? यदि इतने ऐसे मिशन से भी नहीं जुड़ सकते हैं, काय की सोशल सर्विस है? ये लवादा है, झूठ है, अपने आप को जो है ना संतुष्ट करने का एक और ईगो मसाज करने का एक तरीका है, नहीं तो कोई सोशल सर्विस नहीं है। बताइए, आपने बताओ सरकार का क्या बिगाड़ लिया जिसने 75 साल से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं? वही लाट साहबी व्यवस्था थोप के रखी है, जो आपको न्याय नहीं दे रही, जो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। बताइए मुझे, आप बताएंगे मुझे? नहीं, खैर ये बात तो मैं एग्री करता हूँ पूरी। देखिए, अकेला आपके एग्री करने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू स्विंग इनटू एक्शन। जब 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं तो ये सही, इससे बड़ी कोई समाज सेवा हो सकती है क्या? यदि आप अगले आने वाले 20 दिन के लिए अपने आप को कर्नाटका में पार कर दें। 10 मई को तो तमाशा ही खत्म हो जाना है, 10 मई को तो वोट ही गिर जाना है। कितने दिन का खेल है? मैं पूछ रहा हूं, कितने दिन का खेल है? नहीं, खैर सोचिए। फ्रैंकली मैं अभी फिलहाल कुछ, अरे यार, सब लोग जो है ना, आमने वाला जो है ना साला मौत के उसमें चला जाता है, तब भी वो बिजी बना रहता है। ये तो जो फ्रैंकनेस किसी दूसरे से कहिए, समाज सेवा का जो है ना लवादा किसी दूसरे से ओढ़िए। मैथिली शरण गुप्त तो हर किसी को समझते हैं। लवादा से बाहर निकलिए। यदि अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं आपको कॉल क्यों करता ना? अरे कॉल करने से तो बातचीत करना भी हो सकता है, समझना भी हो सकता है। समझ जाए तो लोग समझते ही रहते हैं, 75 साल से समझ रहे हैं, उनको साला इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है कि दुष्टता। मैंने पहले तो इंटरनेट पे सर्च किया ना, तो आपका देखा, तो फिर देखिए आपका साधुवाद। एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था ये आपका नंबर है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई किसी काम की नहीं है यदि आप कर्नाटका में जाके लोगों को जो है ना मोटिवेट करने में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, लोगों के नामांकन जो है ना सच चेक करके उनको मदद नहीं करते हैं कि उनमें कोई गलती नहीं रह गई है, तो आपकी अच्छाई आपके लिए है, देश के लिए किसी काम की नहीं। वो डेरल हैज ए ग्रेट फॉलोइंग ना। वो दूसरों को छोड़ो यार, अपनी बात करो। उसके ग्रुप्स में है हजारों लोग। देखिए, इवन कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह में भी काफी उसकी देखो मिस्टर संजीव सिंह, जो डेयरी का काम है वो डेयरी करे, आप अपने बारे में बात करिए केवल। मैं एक बार उनसे तो डेयरी तो मेरे से ऑलरेडी कांटेक्ट में, उसके लिए तो मुझे संजीव सिंह की जरूरत नहीं है। कि है जरूरत? नहीं। हाँ, डू आई नीड संजीव? मैंने एक्चुअली आपका नंबर उनसे मांगा था, मैंने रात को ही मांगा। अरे उस बात को छोड़ दीजिए, अब तो आगे की बात करिए कि क्या आर यू रेडी टू पार्क योरसेल्फ इन कर्नाटका फॉर दिस जॉब? यदि भगवान आपको सद्बुद्धि दे तो ये कर लीजिए, नहीं तो मैं मान लूंगा कि एक ढकोसला से व्यक्ति से मेरी और बात हो गई है। इतने सारे लोग लवादा पहन के घूम रहे हैं कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। किसकी समाज सेवा कर रहे हैं? 75 सालों से गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। क्या समाज सेवा हो रही है? क्या समाज सेवा हो रही है? बताइए मुझे। मैं एक्चुअली वो ह्यूमन राइट्स का भी अभी 2 महीने पहले। अरे यार, वो तो ह्यूमन राइट से किसका ह्यूमन राइट का प्रोटेक्ट कर रहे हो आप? बताओ, किसका ह्यूमन राइट? आज जो है ना रोज लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, फूटे हुए सिर में बैठे हुए हैं, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। आप किसकी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्यों अपने आप को खुश कर रहे हो फालतू में? क्यों खुश कर रहे हैं अपने आप को? जबरदस्ती के हिसाब जो है ना, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ ह्यूमन राइट में। बताइए किन 5 लोगों की मदद कर दी है? मुझे सूची भेज दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। ये फालतू के लवादे छोड़िए। एफआईआर नहीं दिखाई जा रही है ना, तो मैंने इधर तो भैया एफआईआर वो कानून सिस्टम ही बदल दो ना, कि एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो थाने साहब सस्पेंड हो जाएंगे। आप एक व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हैं? पूरे भारतवर्ष की मदद क्यों नहीं करना चाहते? वो एक्चुअली लोग इतना, अरे यार लोगों को छोड़ो यार, मैथिली शरण गुप्त की बात करो। चाणक्य जो बैठे हुए हैं, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लोग तो केवल अपने संकल्प से अपने लोगों को जोड़ लें जिसमें उनके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, उसमें हम अपना दिमाग लगाएंगे।